गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, ठीक है। इसके जो लास्ट टॉपिक है आज हम वो कवर करेंगे। उसके बाद थोड़ा अपना पिछला जो टॉपिक्स है उनको अच्छे से रिवाइज एक बार कर लेंगे, ठीक है। सो आज जो टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक में वो रहेगा आपका बायोडिग्रेडेबल। आपने नाम सुना ही होगा, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। अब हम लोग अपना जो प्लास्टिक पढ़ रहे थे, प्लास्टिक में हमने जो जो उसकी टाइप स्टडी की, ठीक है। अब उसके बाद आगे हमारे पास क्या है, टॉपिक है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, राइट। अब बच्चे देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या स्टडी करेंगे, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। बायोडिग्रेडेबल, ठीक है बच्चे। ये दोनों मटेरियल जो है इनको स्टडी करने के लिए, अगर आपने बिल्कुल क्लोजली स्टडी करना है तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, अपना डस्टबिन, ठीक है। क्यों हमें अपना डस्टबिन चेक करना पड़ेगा घर का, क्योंकि बच्चे जो ये बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स आपको मटेरियल मिलती है वो कहाँ पे मिलती है, डस्टबिन में, है ना। जो हमने वेस्ट मटेरियल रखा होता है, फॉर एग्जांपल जैसे किचन का मम्मा ने आपकी क्या बनाई हुई है, ठीक है, वेजिटेबल्स बनाए हुए हैं, तो वेजिटेबल्स का जो वेस्ट पार्ट था उसको कट करके डस्टबिन में डाला, ठीक है। फिर फॉर एग्जांपल कि आपने कोई रिमोट में सेल यूज़ किए, ठीक है, और वो सेल क्या हो गए, ख़त्म हो चुके हैं ना, उनका केमिकल जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो आप उसको क्या करोगे, डिस्कार्ड कर दोगे, मतलब डस्टबिन में फेंक दोगे। कोई भी चीज़ जो है बच्चे, जो आपकी वेस्ट है वो आप कहाँ पे फेंकते हो, डस्टबिन में। अब वो दोनों चीज़ें क्या है, एक कुछ बायोडिग्रेडेबल होंगी, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगी, ठीक है। अब हम पहले चेक करते हैं कि बायोडिग्रेडेबल होता क्या है, क्लियर। बच्चे बायोडिग्रेडेबल जो है ये वो मटेरियल होता है जो क्या करता है कि नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। आप पहले लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन बच्चे, फिर मैं आपको इसको इजीली समझाती हूँ। The material which gets decomposed, the material which gets decomposed through natural process, such as the action of bacteria, which is called biodegradable, ठीक है। सो बायोडिग्रेडेबल आपका मटेरियल वो चीजें होती हैं बच्चे जो क्या करती हैं, डिकम्पोज मीन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाती है। नेचुरल प्रोसेस मीन जो बैक्टीरिया आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया उनको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, किसमें, जहाँ पे आपने लैंड पे अर्थ पे फेंके होंगे उनको, वो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, उनको क्या कहते हो आप, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है बच्चे बायोडिग्रेडेबल की, बायोडिग्रेडेबल वो मटेरियल है जो अर्थ में इजीली ब्रेक डाउन मीन्स डिकम्पोज हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल। फॉर एग्जाम्पल बच्चे आप इसमें लो प्लांट वेस्ट, ठीक है। प्लांट वेस्ट में क्या आएगा आपका, सच एज आपके वेजिटेबल्स, आप बोल सकते हो पील्स और वेजिटेबल्स, ठीक है, जो आपने छिलके उतारे होते हैं वेजिटेबल्स के वो इसमें आएंगे प्लांट्स वेस्ट में। फिर उसके फ्रूट्स के छिलके जो होते हैं ये सब क्या होते हैं बच्चे, बायोडिग्रेडेबल। या फिर जो आपने खाना बचाया होता है, योर लेफ्ट ओवर फूड, ठीक है, योर एनिमल वेस्ट, ये सब क्या है बच्चे, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। ये क्या होते हैं, इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं। पेपर,
वुड एक्सेट्रा, ये सब क्या है बच्चे, आपके बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ठीक है, ये सब क्या है आपके बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। और बच्चे आपको पता होगा कि जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है वो क्या हो जाते हैं कि टाइम के साथ क्या हो जाते हैं, रॉट हो जाते हैं, है ना, सड़ गल जाते हैं। और इसीलिए वो क्या करते हैं, आपके एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन नहीं करते। ठीक है, एक तो ये पॉइंट आ गया इसका कि रॉट अवे विद टाइम। ठीक है, रॉट अवे विद टाइम। एंड जो आपके बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं दे डू नॉट कॉज पॉल्यूशन। ठीक है, एंड दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, इनसे क्या होता है बच्चे कि एक तो पॉल्यूशन नहीं होता है, पूरे जमीन में बिल्कुल अंदर से वो डिकम्पोज हो जाते हैं जमीन में। किस वजह से, बैक्टीरियाज क्या कर देते हैं, उनको बिल्कुल डिकम्पोज कर देते हैं। अब हमें पता है कि वो पॉल्यूशन नहीं करते। पॉल्यूशन नहीं करने का मतलब कि दे आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ठीक है, कि एनवायरनमेंट में उनका कोई भी नुकसान नहीं होता है। ठीक है, ये था बच्चे आपका क्या, बायोडिग्रेडेबल। अब बच्चे आता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जब आपको समझ आ गया तो नॉन बायोडिग्रेडेबल भी बिल्कुल उसके अपोजिट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो बच्चे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वो मटेरियल होंगे जो इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, आप लिखोगे डू नॉट decomposed, do not decomposed easily, they are called non degradable material। अब बच्चे इसमें क्या आएगा आपका, जैसे प्लास्टिक आएगा। ठीक है, प्लास्टिक को क्या होता है, वो डिकम्पोज नहीं होता है। आपने देखा होगा अभी भी, जैसे जो स्वच्छ भारत अभियान में क्लीनिनेस का ही चला था ना, तो उसमें क्या था, उन्होंने कहा था कि प्लास्टिक को आपने फेंकना नहीं है ना, कि अलग से उन्होंने क्या किए थे, डस्टबिन वगैरह उनके आए थे कि फिर वो खुद उनको लेके जाते थे, डिकम्पोज करते थे। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, प्लास्टिक जो है उसका यूज भी क्या हो रहा है, अब कम, मतलब कम से कम कह रहे हैं कि बिल्कुल प्लास्टिक को तो यूज करना ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है। और आपकी जब हम उसको जमीन पे, लैंड पे फेंकते तो आपने देखा होगा कि प्लास्टिक जो है वो गलती नहीं है ना, वैसी की वैसी ही रहती है। तो कभी कभी उनको एनिमल्स भी खा जाते हैं, तो उनपे इफेक्ट करेगा ना उनकी बॉडी पे। एंड आपकी जो फर्टिलाइजेशन क्या होगी, कम होगी, क्योंकि आपकी लैंड इनसे क्या हो जाएगी, पॉल्यूट हो जाएगी। सॉइल पॉल्यूशन इनसे होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके प्लास्टिक हो गए, आपके ग्लास हो गए, टिन हो गए, आपके एल्यूमिनियम कैन्स हो गए, है ना, एल्यूमिनियम कैन्स हो गए। इसी तरह और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं बच्चे की जो डिकम्पोज नहीं होते, जैसे होते वो वैसे ही रहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, अब बच्चे अब देखो कि इनकी वजह से होता क्या है। आपको पता है कि जो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं, ठीक है, जब हम उनको क्या करते हैं, यही जो मतलब वेस्ट चीज़ें होती हैं, जब हम उनको अपनी लैंड पे, है ना, ज़मीन पे या सॉइल पे जब आप उसको फेंक देते हो, तो उनसे क्या होता है कि जो आपका इनमें से कुछ चीज़ें, फॉर एग्जांपल जैसे आपका सेल है ना, तो उसमें क्या होगा, कुछ केमिकल चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं, है ना, जो डिकम्पोज नहीं होती है, तो आपके सॉइल में जाएगी। जब बारिश पड़ेगी तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, फ्लो करके कहाँ पे चली जाएंगी, किसी रिवर में जाएंगी। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, है ना, वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। और जब ये आपका प्लास्टिक वगैरह सॉइल में ही रहेंगी, डिकम्पोज नहीं होंगी, तो इनमें जो केमिकल यूज होता है, जिनसे ये बनता है, आपने पढ़ा होगा, है ना, तो उनकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका सॉइल पोल्यूशन। क्या हो जाएगा, सॉइल पोल्यूशन। इसलिए हमें हमेशा क्या यूज करना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है बच्चे, वो हमेशा हमें यूज करना चाहिए। क्यों, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है वो ऐसे मटेरियल होते हैं जिनसे क्या होता है, आपके एटमॉस्फेयर पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमें कम से कम यूज करना चाहिए नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का। अब नेक्स्ट है आपका प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। ठीक है, प्लास्टिक का एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो चीज देखेंगे अब हम। क्लियर, प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। अब बच्चे देखो, जब भी आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, जब भी आप कहाँ जाते हो, मार्केट में जाते हो,
तो हम यूजुअली क्या लेके जाते हैं, प्लास्टिक का बैग लेके जाते हैं, है ना, या फिर प्लास्टिक शीट्स लेके जाते हैं जिनमें हम अपनी चीज़ों को रैप कर सके। तो जैसे आप अपने घर पहुंचते हो कि आप देखते हो कि प्लास्टिक बैग जो है वो हमें, मतलब जैसे हमने सब्जियां वगैरह डाल के इस प्लास्टिक बैग में, है ना, जब हम घर पे पहुंचे हमने क्या देखा, ये प्लास्टिक बैग अब वेस्ट हो गया, हम इसको किस में डाल देते हैं, डस्टबिन में, है ना, हम इसको किस में डाल देते हैं, डस्टबिन में, क्योंकि अब इसको कोई यूज नहीं होगा, तो ये कहाँ पे चले जाएगा, गार्बेज में। तो बच्चे आपको पता है कि जो आपका प्लास्टिक है उसका इतना ज्यादा बैड इफेक्ट है ना एनवायरनमेंट पे, क्यों, क्योंकि वो मतलब डिकम्पोज ही नहीं होता है, वो वैसे का वैसे ही रहता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को कैसे पॉल्यूट कर रहा है। सबसे नंबर 1 पॉइंट है कि प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आपका प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से क्या हो जाता है कि वो इजीली सड़ता नहीं है, जब आप उसको यूज करके फेंक देते हो तो वैसे का वैसा रहता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो जाता है एंड दे आर नॉट इकोनॉमिक फ्रेंडली। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बच्चे कि ये आप क्लॉग कर देते हैं। क्या मतलब क्लॉग, मतलब कि जैसे आपने लिफाफे वगैरह किसी अपने नाली वगैरह में फेंक दिए बाहर, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो बंद हो जाती है ना, है ना, वाटर की सप्लाई जो होती है वहां से जो क्रॉस करना होता है वहां वो उसको क्लॉग कर देता है, मतलब रोक देता है। तो एक तो इसका ये इफेक्ट है, एंड ड्रेन वाटर डर्टी कर देता है, अनहाइजीनिक कंडीशन क्रिएट कर देता है। और थर्ड क्या है कि कुछ एनिमल्स जो है बच्चे, जब आपने वो रास्ते में या कहीं पे भी फेंके होंगे अपना प्लास्टिक, तो एनिमल्स क्या करेंगे, उनको जब खा लेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, प्लास्टिक है ना, या फिर आप प्लास्टिक रैपर फेंकते हो खाना वाना खा के या कोई भी चीज़ लेके, जब जो प्लास्टिक की होती है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो प्लास्टिक है बच्चे उन एनिमल्स के स्टोमक में वो क्या हो जाता है, स्टोमक में जाके तो वो जो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसको चोक कर देता है, मतलब उसको बिल्कुल स्टॉप कर देता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कर देता है, चोक कर देता है। ठीक है, रोक खत्म कर देता है, बिल्कुल स्टॉप कर देता है, उसको काम ही नहीं करने देता अगर प्लास्टिक वो लोग खा लें तो। और बच्चे अगर आप प्लास्टिक को जलाते हो ना, जलाने से आप देखोगे कि मतलब बड़ा अजीब जैसा धुआं निकलता है ना, उसकी जो स्मेल होती है वो भी बड़ी अजीब जैसी होती है। तो उसके बर्न करने से भी क्या हो जाता है, आपकी जो हवा रहती है वो बिल्कुल क्या कर देती है, पॉल्यूट हो जाती है। ठीक है, आपकी एयर भी है वो बिल्कुल पॉल्यूट हो जाती है। तो बच्चे सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है ना वो यही है कि हम प्लास्टिक को एनवायरनमेंट में डिस्पोज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए कुछ चीज़ें हैं कि हम एक्सेसिव प्लास्टिक का यूज़ जो वो ना करें और अपने एनवायरनमेंट को सेव करें। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला तो ये है कि आपको कम से कम यूज़ करना है प्लास्टिक का। ठीक है, और उसको रिप्लेस करना है कॉटन बैग के साथ। ठीक है, रिप्लेस प्लास्टिक विथ कॉटन बैग्स। सबसे पहले तो जब आपने बाहर सब्जी या कुछ भी लेने जाना है तो आपने प्लास्टिक बैग नहीं लेने हैं, आपने क्या लेना है, कॉटन बैग या फिर जूट के बैग लेने हैं। क्लियर। और अगर आप लंच बॉक्स लेते हो प्लास्टिक के डब्बों में, बॉक्स में, तो आपने क्या करना है कि आपने स्टील के साथ रिप्लेस कर देना उसको। ठीक है, और सेकंड क्या है आपने कि आपने पॉलीथीन बैग्स जो हैं या फिर जो चिप्स बिस्किट्स के रैपर आते हैं वो आपने ऐसे नहीं फेंक देने हैं। ठीक है, आपने कहीं पानी वाली जगह पे नहीं फेंकने हैं, आपने क्या करना है, उसको पब्लिक प्लेसेस में आपने देखा होगा डस्टबिन लगे होंगे, उन डस्टबिन में आपने क्या करना है, उन रैपर्स को फेंकना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है आपने कि जो आपके जैम्स या पिकल ऑयल वगैरह के कंटेनर्स होते हैं ना, आपने क्या करना है, उनको रीयूज करना है। आपने उनको रीयूज करना कहाँ है बच्चे, रीयूज करना है आपने किनको, जो आपके जैम वगैरह के कंटेनर्स होते हैं ना, जैम हो गया, घी या इन सब, हाँ जैम हो गया आपका या फिर आपका घी हो गया, इनको आपने फेंकना नहीं है, इनके कंटेनर्स को आपने इनको क्या करना है बच्चे, रिप्लेस करना है। किसी में दाल डाल दी, किसी में सॉल्ट डाल दिया, शुगर डाल दी, टी लीव्स डाल दिया, है ना, किचन में इनको रीयूज कर देना है सो दैट कि आप इनको फेंक नहीं पाओ। क्लियर। फोर्थ पॉइंट क्या है कि आप प्लास्टिक वेस्ट जो होते हैं कुछ रिसाइकल भी हो सकते हैं, है ना। सारे प्लास्टिक वेस्ट जैसे आपके घरों में या इंडस्ट्रीज में है वो एक जगह से कलेक्ट होते हैं, फिर वो कहाँ जाते हैं, फैक्ट्रीज में। मतलब आपने क्या करना है कि आपने उनको ऐसे बाहर नहीं फेंकना है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो थर्मोप्लास्टिक होता है बच्चे,
जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो क्या होता है, रिसाइकलेबल होता है। तो आपने क्या करना है, इनको ऐसे नहीं फेंक देना, वो आते हैं ना लेने के लिए सामान प्लास्टिक का, तो आपने उनको दे देना, तो ये चीज़ें क्या हो जाती है, फिर से रिसाइकल हो जाती हैं। ठीक है, तो बच्चे आपको ना 3R जो है वो आपको पता होने चाहिए कि अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए हार्मफुल इफेक्ट से, जो कि प्लास्टिक को ज़्यादा यूज़ करने से जो हमारी, हाँ बच्चे सुनो, जब प्लास्टिक के ज़्यादा यूज़ करने से हमारे इन्वायरमेंट पे जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको सेव करने के लिए आपने 3R याद रखने की। कौन कौन से? फर्स्ट R इज रिड्यूस, सेकेंड R इज रीयूज एंड थर्ड R इज रिसाइकल। ठीक है, क्या मतलब हुआ बच्चे कि सबसे पहले तो आपने कम से कम यूज करना है किसका कम से कम यूज करना है प्लास्टिक, मतलब रिड्यूस कर दो उसका यूज, कम कर दो। रीयूज मीन्स जो मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको फिर से रीयूज कर सकते हो, उनको यूज करो। एंड थर्ड वन इज रिसाइकल, है ना। आपने क्या करना है, इंडस्ट्रीज या कहीं पे भी दे देना है डस्टबिन में डाल के, तो उससे क्या हो जाएगा आपका, कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जैसे थर्मोप्लास्टिक है, वो रिसाइकल होके फिर से नई चीजें बनती हैं, तो वो हो जाएगा आपका रिसाइकल। ठीक है, अब थोड़ा सा थर्मोप्लास्टिक आपके टाइप्स ऑफ प्लास्टिक के बारे में जान जाते हैं। फर्स्ट थी आपकी थर्मोप्लास्टिक, और जो आपकी सेकेंड टाइप थी वो थी आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सेकेंड जो थी वो थी आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, जो फर्स्ट वाली टाइप है थर्मोप्लास्टिक, वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है ऑलरेडी, कि थर्मोप्लास्टिक में क्या था बच्चे, कि ये प्लास्टिक जो होता है ये क्या था आपका, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको, थर्मोप्लास्टिक को। थर्मोप्लास्टिक बच्चे, जो आपकी थर्मोप्लास्टिक वाली टाइप है प्लास्टिक की, उसमें क्या था, एक तो नंबर 1 था कि वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है एंड मेल्ट हो जाती है जब आप उसको हीट करते हो। ठीक है, जब आप क्या करते हो, उसको हीट करते हो, तब ये क्या होती है, सॉफ्ट या फिर मेल्ट हो जाती है। और जब इसको ठंडा कर देते हो, है ना, जब इसको कूल कर देते हो, तब ये क्या हो जाती है, फिर से हार्ड बन जाती है, हार्ड अगेन। ठीक है, व्हेन इट कूल्ड। क्लियर। और इस थर्मोप्लास्टिक में क्या था बच्चे, कि इस प्लास्टिक को बार बार क्या कर सकते हो, सॉफ्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आप इसको जितनी बार हीट करते जाओगे, उतनी बार ये प्लास्टिक जो है वो क्या आपकी सॉफ्ट होती जाती है। फिर इसमें हमने एग्जांपल देखी थी, जैसे आपका इलेक्ट्रिक वायर में जो इंसुलेशन कवर होता है ना, वायर्स में जो डिफरेंट कलर की आपको इंसुलेशन की होती है, ग्रीन आपकी ब्लैक एंड रेड, वो सब किससे होती है, प्लास्टिक से होती है, इंसुलेशन कवर। ठीक है, या फिर जिसको प्लास्टिक कवर भी कह सकते हो। ठीक है, और कहाँ पे आपके जो ये बॉक्सेस रहते हैं प्लास्टिक के, आपका कॉम्ब रहता है, ठीक है, टॉयज जो रहते हैं, ये सब किसके अंडर आते हैं, ये सब आपके बच्चे आते हैं थर्मोप्लास्टिक के अंदर। ठीक है, अब आज पढ़ेंगे हम थर्मोसेटिंग। नेक्स्ट है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, चलिए अब बच्चे देखो, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है आपकी, ये क्या है ये कैसे, इसमें क्या होता है बच्चे, जो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये वो प्लास्टिक है जो क्या होती है, सिर्फ फर्स्ट टाइम सॉफ्ट होती है। ठीक है, सॉफ्ट कब होती है ये, जब उसको फर्स्ट टाइम हीट करते हो। ठीक है, जब आप उसको क्या करते हो, फर्स्ट टाइम हीट करते हो, तब ये क्या हो जाती है आपकी प्लास्टिक, सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, प्लास्टिक सॉफ्ट हो जाती है। लेकिन जब आप इसको कूल करोगे और ये हार्ड हो जाएगी, है ना, जब कूल करोगे तो ये क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी ना। और अगर इसको आप दोबारा हीट करोगे तो ये क्या होगी, दोबारा से सॉफ्ट नहीं होगी। जैसे थर्मोप्लास्टिक में हमने क्या पढ़ा था, कि उसको आप बार बार जितनी बार हीट करते जाओगे, उतनी बार जो है ये प्लास्टिक
जो है वो आपकी सॉफ्ट होती जाएगी। बट इन केस ऑफ थर्मोसेटिंग उसमें क्या होगा कि अगर एक बार फर्स्ट टाइम हीट करके वो सॉफ्ट हुई और कूल करके वो हार्ड होगी, तो उसके बाद क्या होगा, अब जितनी बार भी उसको हीट करते जाओगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आती है आपकी थर्मोसेटिंग की, अ प्लास्टिक which once set once set does not become soft on heating। ठीक है, does not become soft on heating and cannot be molded a second time is called thermosetting plastic। ठीक है बच्चे, समझ आ गया आपको कि वो प्लास्टिक जो क्या होते हैं एक बार अगर सेट हो जाए तो वो उसको दोबारा जब हम हीट करेंगे तो वो सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं होती और सेकंड टाइम हम उसको मोल्ड नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, थर्मोसेटिंग मीन्स कि हीट करके एक बार उसका सेट हो जाना। ठीक है, दोबारा हम किसी और शेप में मोल्ड नहीं कर सकते सेकंड टाइम। जो फर्स्ट टाइम में वो सेट हो गया तो सेकंड टाइम में हम उसको मोल्ड नहीं कर सकते, तो उस प्लास्टिक को आप क्या कहते हो, थर्मोसेट प्लास्टिक। ठीक है, अब क्लियर हुआ कि थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में क्या डिफरेंस था, कि थर्मोप्लास्टिक में थर्मोप्लास्टिक जो है उसको आप बार बार दूसरी डिफरेंट शेप्स में मोल्ड कर सकते थे, अगेन एंड अगेन हीट करके। जितनी बार आप उसको हीट करोगे उतनी बार वो सॉफ्ट हो जाती थी। बट इन केस ऑफ थर्मोसेटिंग आप क्या कर सकते, सिर्फ एक ही बार उसको सेट करोगे, सेकेंड टाइम वो वैसा कुछ नहीं होगा। ठीक है और हाँ, और क्या बच्चों इसमें कि ये क्या करते हैं कि अगर आप इसको हीट भी करोगे ना तो जो इसकी परमानेंट शेप होती है वो वैसी की वैसी रहती है। ठीक है, इसकी परमानेंट शेप में जो एक बार शेप इसकी बनी होती है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता जब आप क्या कर देते हो, उसको हीट कर देते हो। ठीक है, चलिए अब अच्छा इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसकी एग्जांपल है आपकी बेकेलाइट। ठीक है, बेकेलाइट और मेलामाइन। क्या है बच्चे इसकी एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है बेकेलाइट और आपकी मेलामाइन। बेकेलाइट आपने देखा था वो बिल्कुल हार्ड एंड टफ प्लास्टिक होता है और इसमें क्या होता है कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, इसको बच्चे हम यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में, है ना। आपने देखा ना स्विच को जब अगर आप हीट करोगे, मतलब हॉट वाटर डालोगे तो उस पर कुछ चेंजेस आएगा, वैसे की वैसी रहती है वो। इलेक्ट्रिक स्विच को यूज करते हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद आपके सॉकेट्स आ गए, प्लग्स आ गए। सॉकेट जो बने होते हैं आपके, प्लग्स वगैरह, ये सब किससे बने होते हैं, आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। और जो मेलामाइन है वो आपने देखे होंगे, जो आपके अनब्रेकेबल किचन वेयर्स आते हैं, अनब्रेकेबल किचन वेयर्स, है ना, जो किचन का सामान होता है, जैसे आपके अनब्रेकेबल कप आ गए, अनब्रेकेबल प्लेट्स आ गई, वो सब क्या है आपकी मेलामाइन के साथ बनी होती हैं। ठीक है, तो बच्चे इसमें क्या होता है कि इसकी जो प्लास्टिक होती है वो बड़ी ज्यादा क्या होती है, हार्ड होती है। थर्मोसेटिंग में क्या होता है, जो ये प्लास्टिक होती है वो क्या होती है आपकी, हार्ड होती है। ठीक है, एक तो हार्ड होती है और क्या होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती। ठीक है, जैसे आपकी थर्मोप्लास्टिक वाली जो प्लास्टिक होती है वो फ्लेक्सिबल होती है ना, क्या होती है, मुड़ जाती है ना इजीली, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी होती है। बट इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होती और ये क्या होती है, एक हार्ड होती है। और इसको आप क्या कर सकते हो, बेंड भी नहीं होती है, क्योंकि हार्ड है तो बेंड कैसी होगी, ठीक है, बेंड भी नहीं होगी ये। अगर आप बच्चे वो आर्टिकल, वो प्लास्टिक जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के साथ बना होगा, कोई भी आर्टिकल, अगर आप उसको क्या करोगे, मैंने आपको बोल दिया कि वो बेंड नहीं होती है ना, हार्ड होगी तो बेंड नहीं होगी। अगर आप उस पर फोर्स लगाते हो, अगर आप उस पर जोर से फोर्स लगाते हो और वो बेंड हो जाती है ना, अगर आप उस पर जोर से फोर्स लगाते हो बेंड करवाने के लिए, तो उसमें क्या हो जाएगी, आपकी ब्रेकेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ब्रेकेज हो जाएगी। इसीलिए जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के आर्टिकल्स होते हैं उनको आप क्या करते हो, बेंड बिल्कुल भी नहीं करोगे। ठीक है
सॉरी। और बच्चे अब देखते हैं कि अगर आप ऐसे अगर कोई यूज्ड है ना, खराब कोई इलेक्ट्रिक स्विच होगा, ठीक है, डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिक स्विच होगा, और अगर आपने क्या किया, इसके ऊपर हॉट वाटर डाला, ठीक है, क्या किया आपने इस पे, ये स्विच है, ठीक है, आपने इस पे क्या किया, हॉट वाटर डाला, क्या किया आपने इस पे, हॉट वाटर डाला, किस पे, इलेक्ट्रिक स्विच पे, तो आप क्या देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक स्विच है ये क्या होगा, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हार्ड होता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो इसमें अगर हीट इस पे आएगी भी तो ये क्या होगा, बिल्कुल भी क्या होगा, सॉफ्ट नहीं होगा। तो यही क्या है आपकी थर्मोसेटिंग की एग्जाम्पल। और ये किससे बना होता है, बेकेलाइट से, ठीक है। तो यही एक्टिविटी जो है छोटी सी हमने जो की, ये शो करती है कि जो थर्मोसेटिंग है हीट होने के बावजूद भी वो क्या होता है, सॉफ्ट नहीं होता, ठीक है। अगर आप उसको ट्राई करोगे बेंड करने के लिए तो वो फिर भी बेंड नहीं होगा, अगर ज्यादा ही अगर आप ट्राई करोगे बेंड करने की तो वो इजीली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो बच्चे इसीलिए हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को यूज करते हैं वो सब आर्टिकल्स बनाने के लिए जो क्या होने चाहिए, हार्ड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, आपके जो फ्राइंग पैन होते हैं वो क्या होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, बट क्या होता है, हार्ड होते हैं ना, मतलब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने होते हैं। फिर उसके बाद आपके स्विच आ गए, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या आपके कप्स प्लेट आ गए जो अनब्रेकेबल्स होते हैं, क्लियर। कुछ टाइल्स भी होती है ना प्लास्टिक की, ये इसमें वो आ जाएंगे। आपके जो टेलीफोन होता है, जो घर वाला टेलीफोन होता है, वो भी किससे बना होता है, प्लास्टिक का ही बना होता है, बट क्या होता है, वो हार्ड मटेरियल का बना होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपकी जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसको हम यूज करते हैं अपने कुकिंग यूटेंसिल्स को भी बनाने में। जैसे आपका फ्राई पैन का हैंडल आ गया, प्रेशर कुकर का हैंडल आ गया, तो जब आप देखते हो आप उसको गैस पे भी चढ़ाते हो ना, गैस पे चढ़ाने के बावजूद भी क्या होता है, वो बिल्कुल भी क्या होता है, हीट नहीं होते। क्यों? एक तो वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, और साथ में वो सॉफ्ट नहीं होते जब हम उसको हीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो थर्मोसेटिंग के बने होते हैं। ओके, तो बच्चे यही सारा था आपका प्लास्टिक्स का, जो कि दो टाइप्स की हमने पढ़ी, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एक थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे बच्चे, एक और चीज हमने इसमें देखनी है कि जो थर्मोप्लास्टिक के आर्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिसाइकल हम उनको कर सकते हैं, ठीक है। क्या है कि हम उनको दोबारा से यूज कर सकते हैं। कौन से? थर्मोप्लास्टिक के जो होते हैं, ठीक है, थर्मो प्लास्टिक वाले जो होते हैं उनको आप क्या कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो, है ना, उनको हीट करके किसी और चीज में दोबारा यूज कर सकते हो। लेकिन जो आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, थर्मोसेटिंग जो आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, दे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। ओके मुझे जो हमने अभी क्या पढ़ा, दो टाइप सी, एक हमने पढ़ी थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक पढ़ी एक हमने, ठीक है, और एक हमने देखी थर्मोसेटिंग, ठीक है, दो टाइप सी अपनी। एक थी आपकी थर्मोप्लास्टिक, क्या थी, एक थी अपनी थर्मोप्लास्टिक और एक थी आपकी क्या बच्चे, थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक में क्या था कि जो एक मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा रही हूँ कि थर्मोप्लास्टिक में क्या था कि एक बार आप उसको सॉफ्ट करते हो, किसी मोल्ड में उसको बनाते हो, है ना, जो भी शेप आपने उसको डिजायर्ड शेप में आप उसको बनाते हो, ठीक है, जो भी आपको शेप चाहिए। फिर क्या होता है कि अगर आप एक शेप में, फॉर एग्जाम्पल वो इस शेप में बन गई, ठीक है, फर्स्ट टाइम पे, अगर आप उसको दोबारा हीट करोगे और आपने उसको इस शेप में मोल्ड किया तो वो फिर वैसी बन जाएगी। अगेन एंड अगेन की रिपीटेड वे में आप क्या कर सकते हो, उसको अपने अकॉर्डिंगली आप उसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हो। किस केस में होता है, थर्मोप्लास्टिक के केस में। बट थर्मोसेटिंग सॉरी बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के केस में क्या होता है कि अगर एक बार आपने ये फाइनल कर दी, है ना, फर्स्ट टाइम आपने उसको हीट करके सॉफ्ट करके इस मोल्ड में डाल दिया, तो सेकेंड टाइम जब आप उसको हीट करोगे तो वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगी। मतलब कि अगर एक बार वो चीज़ सेट हो गई है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में, तो सेकेंड टाइम जो है वो चीज़ बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी, ठीक है। ये आपकी दो जो है वो टाइप्स थी आपकी किसकी, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक की।
अब बच्चे इनका कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये अपने अपने स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है, कैसे डिफर करते हैं ये अपने स्ट्रक्चर में। ठीक है, चलिए बच्चे इनका स्ट्रक्चर में क्या है, एक तो आपको पता है कि ये दोनों बने किससे होते हैं, पॉलीमर चेन से। किससे बने होते हैं, पॉलीमर चेन से। पॉलीमर मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट, है ना। बहुत सारे यूनिट्स क्या होते हैं एक दूसरे के साथ उन्होंने ज्वाइन होकर एक चेन बनाई होती है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो आपका थर्मोप्लास्टिक है उसको हीट करके आप सॉफ्ट कर लेते हो, लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो हीट करके सॉफ्ट नहीं होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इनके स्ट्रक्चर को। अब जैसे मैंने आपको बोला कि जो इनका ये है स्ट्रक्चर है वो किससे बना होता है लॉन्ग पॉलीमर चेन से। ठीक है, चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक की पहले बात करते हैं कि थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है बच्चे। देखो ये फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बनाई है, पॉलीमर चेन, मतलब सिंगल सिंगल यूनिट जो है वो इकट्ठे होके क्या बना रहे हैं, एक लॉन्ग चेन बना रहे हैं। ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप, पॉलीमर चेन, पॉलीमर चेन। ठीक है, ऐसे होगी ये, एक दूसरे के साथ ऐसे इनका कनेक्शन होगा। ठीक है, ऐसे। ये किस केस में आपके थर्मोप्लास्टिक के केस में। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चे, क्रॉस लिंक्स नहीं होते, मतलब ये एक दूसरे के साथ ऐसे जो है वो लिंक नहीं करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी लिंक नहीं कर रहे हैं, ये क्या अलग अलग अपनी अपनी लॉन्ग चेन्स बना रहे हैं। इसलिए क्या होता है जब हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या होते हैं, अलग अलग अपने सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है ये क्या होते हैं, लीनियर होते हैं। बट इन केस ऑफ बच्चे थर्मोसेटिंग, ये है आपकी थर्मोप्लास्टिक के ऐसे उसमें चेन्स बनी होती हैं। ठीक है, लॉन्ग चेन्स बनी होती है पॉलीमर्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की। अब इन केस ऑफ थर्मोसेटिंग में क्या होता है कि इसमें आपके क्रॉस लिंक्स होते हैं। मैं बताती हूँ आपको, मतलब ये सारे मॉलिक्यूल जो होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, लेकिन वहां पे हमने क्या देखा था, वो अलग अलग अपनी चेन्स थी। तो इसमें क्या था आपका, ये सब क्या होंगे, एक दूसरे के साथ क्या होंगे, जुड़ के रहे होंगे, तभी ये क्या होते हैं, हार्ड आपके। ठीक है, ये किस केस में होता है आपका, थर्मो इसमें। तो इसीलिए बच्चे जब आप उसको हीट करते हो तो इस केस में क्या होता है आपका, प्लास्टिक के केस में क्या होता है कि जब आप उसको हीट करते हो ना, तो जो एक इंडिविजुअल पॉलीमर, फॉर एग्जांपल ये इंडिविजुअल पॉली चेन होगी, है ना, पॉलीमर चेन होगी, ये क्या करेगी, ये स्लाइड होकर किस पे आ जाएगी, दूसरी पे, दूसरी आ जाएगी तीसरी पे, इसी तरह ये सारी क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और मेल्ट हो जाती है। बट अगर हम थर्मोसेटिंग की बात करें, ये जो ये है आपका थर्मोसेटिंग, ये वाला थर्मोसेटिंग, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। क्लियर। अगर हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करें तो इसमें क्या होता है बच्चे कि जो आपकी लॉन्ग पॉलीमर चेन्स है ये क्या होती है, एक दूसरे के साथ क्रॉस में, है ना, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक दूसरे के साथ क्रॉस में कनेक्टेड होती है। तो इसीलिए ये क्या करती है कि स्लाइड नहीं होती, अगर एक मेल्ट हो रही है, हीट होती है, तो दूसरी उसके ऊपर स्लाइड नहीं कर पाती। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होता है आपका सॉफ्ट क्रॉस लिंक्ड है। तो इसी वजह से जो आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो क्या करती है, अपनी शेप को वैसे का वैसा ही रखते हैं जब भी आप उसको क्या करते हो बच्चे, हीट करते हो। ठीक है, और उसी शेप में रहती है जिस शेप में आपने उसको पहले बनाया होता है। क्लियर। तो इसी तरह जो आपकी थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक होती है वाली, इसमें क्या होता है आपका लीनियर पॉलीमर चेन, है ना, स्ट्रेट लीनियर पॉलीमर चेन होता है और कुछ भी क्रॉस लिंक नहीं होते। तो इसीलिए ये क्या बन जाते हैं, जब आप इसको हीट करते हो ये सॉफ्ट हो जाती है, और यहाँ पे आपके क्रॉस लिंक होने की वजह से क्या हो जाता है कि ये स्लाइड एक दूसरे पर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपका जो ये है मेल्ट नहीं कर पाता और ये वैसे की वैसी शेप रहती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं अपना नेक्स्ट है आपका यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। अब बच्चे आपने अभी तक इतना सारा प्लास्टिक के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि प्लास्टिक कहाँ यूज हो रहा है, क्या हो रहा है उसमें, ठीक है, कहाँ कहाँ उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि जो प्लास्टिक है उसके क्या क्या यूज्ड है। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले है प्लास्टिक इज केमिकली अनरिएक्टिव।
केमिकली अनरिएक्टिव, केमिकली अनरिएक्टिव मतलब कि अगर जो जो प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें होंगी, ठीक है, अगर कोई केमिकल उसके साथ हम उसके साथ रखते हैं तो वो क्या हो जाती है, कोई भी रिएक्शन उसमें नहीं होती है, ठीक है। जैसे हमें पता है कि जो आयरन की मेटल होती है, जब आप उसको एयर में है ना बाहर रखते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, रस्ट लग जाती है, ठीक है। लेकिन जो आपको पता है प्लास्टिक जिसमें उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, उसको आप यूज करते हो, ठीक है। तो चलो आप देखते हो फॉर एग्जाम्पल, जो हमने क्या देखा कि जो आपका प्लास्टिक है वो केमिकली अनरिएक्टिव होता है। कैसे? अगर हम आयरन की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम आयरन की बात करें तो अगर हम उसको एयर या वाटर में एक्सपोज करके रखें, ठीक है, बाहर एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करके रखें, तो उसमें क्या हो जाता है, आपका करोजन लग जाता है ना, ठीक है, करोजन हो सकता है। बट क्यों 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 हो रहा है? क्योंकि जो ये आयरन मेटल है वो आपकी क्या होती है, केमिकली रिएक्टिव होती है, ठीक है। मतलब उसमें क्या हो जाता है, आपका केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। बट अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक जो है वो क्या होता है, आपका अनरिएक्टिव, मतलब अगर आप उसको ओपनली एटमॉस्फेयर में भी छोड़ देते हो प्लास्टिक को, तो वो क्या होगा, उसमें कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। मतलब उसमें क्या हो जाता है, प्लास्टिक आर रेजिस्टेंट टू करोजन।